Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with a new tutorial. So let's begin. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 आर डी शर्मा से। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग शेप सेकंड क्वाड्रिलेटरल। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पॉलीगन के बारे में बता दिया था, चैप्टर 15 सॉल्व करा दिया था और वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया था। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके बाद फिर इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम है इसका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? क्वा का मतलब होता है, क्वाड्री का मतलब होता है चार, और लेटरल का मतलब होता है साइड। यानी कि ऐसे फिगर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर चार साइड होगा। ठीक है, अब किसी के अंदर अगर चार साइड होगा तो क्या होगा? उसके अंदर आपका चार क्या होंगे? एंगल भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एंगल, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर चार एंगल होंगे। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पॉलीगन के बारे में। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से, यानी कि लाइन सेगमेंट से मिलके जो बनता है ना, जो फिगर, क्लोज फिगर, उसको पॉलीगन कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप का क्या है? पॉलीगन है जिसके अंदर चार साइड होती हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक तरह का पॉलीगन है जिसके अंदर चार साइड होती हैं। तो अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा हो गया? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के बहुत सारे होते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी कि अगर हम इसके सारे इंटीरियर एंगल को ऐड कर दें, जैसे ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ एंगल होगा। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो ये जो आता है वो 360 के बराबर होता है। तो 360 के बराबर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 और इनटू में 180, यानी कि जितनी भी साइड का वो फिगर होगा, चाहे वो दो साइड का हो, दो से तो बन नहीं सकता, चाहे वो चार साइड का हो, 8 साइड का हो, कितनी भी साइड का हो, तो उसके इंटीरियर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपका ये फॉर्मूला है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह। तो हम एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी का जो आपका जो डिटेल है मैं क्वेश्चन के साथ ही कराते कराते आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा एक्सरसाइज एक वीडियो में कराऊंगा, तो इंट्रोडक्शन भी साथ में, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको चीज़ें भी बताता जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें डिफाइन करना है क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। अब एग्जाम में डिफाइन तो आता नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करो, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगन है जिसके चार साइड होते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। अब पूछा है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, जो पॉलीगन वाला चैप्टर था, मैंने उसमें आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी बता देता हूँ। देखो, कनकेव दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें आपका, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपका, ठीक है, जिसमें चार साइड हों। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, दो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। यानी कि इसमें क्या दिख रहा है कि बाकी सारे एंगल तो एक्यूट हैं, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना वो क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है। जब 180 डिग्री से जो कोई भी बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। और अगर 180 से छोटा हो, जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके अंदर ये देखो, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, यानी कि 180 से जो छोटे होते हैं उसको बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे पूछा है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे हम? द इंटीरियर एंगल, मतलब ईच एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, हर एक जो एंगल होंगे उसके कितने होंगे? 180 से छोटे होंगे। और कनकेव का क्या होगा कि एक एंगल जो होगा, वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्वाड्रिलेटरल डिफाइन ईच द फॉलोइंग टर्म। हमें डिफाइन करना है, डिफाइन तो आता नहीं है फिर भी हमें पता होना चाहिए कि साइड क्या होता है। साइड वही लाइन सेगमेंट जो होता है उसी को साइड कहते हैं। वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस यानी कि जहाँ पर दो लाइनें आकर के मिलती है ना, जैसे ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया तो अब यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इसके अंदर कितने वर्टिसेस हो गए? 4 वर्टिसेस हो गए। यहाँ पे जहाँ पे 2 लाइन आकर के मिलती है उसको वर्टिसेस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है एंगल बताओ। एंगल क्या होता है? जहाँ
पर दो लाइन आकर के मिलती है तो ये कुछ ना कुछ क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है, तो इसी को एंगल कहते हैं, ठीक है, कोण। उसके बाद अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको। जब हम क्या करते हैं कि एक वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस के साथ जब मिलता है, एक वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस के साथ जब मिलता है उसी को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यानी कि सेम अपने जो साइड वाले हैं ना, एडजेसेंट साइड वाले के पास नहीं जाएगा, वो सीधा दूसरे अपोजिट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या है कि जब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको इसी फिगर में कि जब यहाँ पर जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, ठीक है, तीन लाइन के बीच में अब ये वाली जो लाइन है ये क्या है, कॉमन लाइन है ना बीच का, तो ये जो एंगल यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल। जब जो बीच में लाइन जो कॉमन लाइन जो होती है वो दोनों की तरफ जब एंगल को टच करता है दोनों एंगल को, तो उससे जो जुड़ा हुआ एंगल होता है उसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, यानी कि जब कभी भी हमारा एक पॉइंट पे ये भी लाइन आकर के मिल रही है और ये भी लाइन आकर के मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अब ये भी लाइन आकर के मिल रही है तो इसको भी क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। अब उसके बाद है अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड इसका अपोजिट है ये वाला, इसका अपोजिट है ये वाला, तो ये इसके अपोजिट साइड्स हो गए। उसके बाद अपोजिट एंगल क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, तो ये हो गया अपोजिट एंगल। अब इंटीरियर क्या होता है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कोई भी चीज़ अंदर में है तो इंटीरियर माना जाएगा, अगर वो बाहर है तो एक्सटीरियर माना जाएगा। कोई भी पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया P तो क्या है, इंटीरियर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने Q तो वो क्या, एक्सटीरियर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है कि ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बताता हूँ मैं आपको एक एक करके रीज़न के साथ। क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, सिंपल सी बात है, 4 साइड होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल, कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल होते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश नो 3 ऑफ विच आर डैश। अब इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन नो 3 ऑफ आर कॉलिनियर होगा। यानी कि जैसे कॉलिनियर का मतलब होता है कि आप जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब देखो अगर मैं इस चारों पॉइंट को एक लाइन में अरेंज कर दूँ तो इसको क्या बोलूँगा, कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर अगर हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 पॉइंट होते हैं, नो 3 ऑफ विच आर कॉलिनियर, जिसमें से 3 कभी भी कॉलिनियर नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 2 होगा तो चल जाएगा। मान लो 3 एक लाइन में आ गया तो फिर क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे, एक पॉइंट से कैसे आप जो बना पाओगे क्वाड्रिलेटरल, नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 3 पॉइंट कॉलिनियर हमारा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, तो वही लिखना है हमें कॉलिनियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, कितने होते हैं, 2 डायगोनल, क्योंकि एक जैसे ये रहा, कितने डायगोनल बन सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, तो 2 डायगोनल, तो यहाँ पे 2। उसके बाद है नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कितने एडजेसेंट एंगल के पेयर हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में, जैसे देखो एडजेसेंट एंगल मैंने बताया था आपको कि कितने हो सकते हैं, एक ये वाला, फिर इसके लिए भी ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कितने पेयर हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। कितने पेयर हो गए, 4 पेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का पेयर बताओ कौन कौन सा है अपोजिट एंगल, यानी कि ये इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, तो कितने पेयर बने, एक ये पेयर, तो 2 पेयर हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये तो बहुत ही सिंपल है, द एंगल नहीं है, द सम ऑफ एंगल ऑफ, तो कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है। उसके बाद द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से वर्टिसेस को जोड़ता है, 2 अपोजिट वर्टिसेस को, यानी कि ये वाला वर्टिसेस इसके साथ जोड़ेगा, ये वाला वर्टिसेस इसके साथ जोड़ेगा, तो अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डैश राइट एंगल, यानी कि
जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितने राइट एंगल के बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक ये सम, एक ये सम, एक ये सम, एक ये सम, तो कितने राइट एंगल आ गए इसके 90 90 90 90, कितने राइट एंगल आ गए, 4 राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि 360 के बराबर होता है ना वो, और 4 90 को जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 राइट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज डैश 180। अब देखो क्या कह रहा है हमसे कि ईच एंगल, अब कन्वेक्स का मैंने क्या बताया था आपको कि कन्वेक्स में क्या होता है कि सारे एंगल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी 180 से बड़ा नहीं होगा। कनकेव में होता था एक एंगल 180 से बड़ा होता था, लेकिन यहाँ पूछा है ईच एंगल ऑफ कन्वेक्स, तो कन्वेक्स का क्या होगा, लेस देन 180, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ क्वाड्रिलेटरल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल लाइज इन डैश ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमसे कह रहा है इसमें कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, जैसे ये पॉइंट लाइन है, ये लाइन है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर में लाई करेगा, तो यहाँ पे इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ पॉइंट इन अ इंटीरियर ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज इन द डैश ऑफ द टू अपोजिट एंगल। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पढ़ के लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें कह रहा है, पहले मैं इसको मिटा करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखो इसमें कह रहा है हमसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मान लो आपने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है हमसे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर ऑफ द कन्वेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज इन द डैश ऑफ टू अपोजिट एंगल, यानी कि जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और कोई एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों पॉइंट, जैसे ये P है, ये Q है, ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर में, और ये वाला पॉइंट बाहर में लाई कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है अपोजिट एंगल इसका, और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल इसका, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में कोई सा भी पॉइंट अगर होगा, तो वो दो अपोजिट एंगल के बीच में होगा, वही हमसे इसमें कह रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ है, अंदर में है ना, कि मतलब पूछ रहा है हमसे कि दो एंगल के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, तो इंटीरियर वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे इंटीरियर, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ कन्वेक्स इफ फॉर ईच साइड द रिमेनिंग डैश लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग। तो बहुत ही सिंपल है, कहाँ पे होगा वो, वर्टिसेस पे, ठीक है, वर्टिसेस पे लाई करेगा वो। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचे और आप उसे पढ़ सको। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है। कह रहा है इन फिगर 16, मतलब ये फिगर दिया हुआ है, उसके बाद ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल, दिख भी रहा है मैं क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें सबका नाम बताना है, नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है एडजेसेंट साइड क्या होता है, यानी कि एक पॉइंट पे जैसे ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, तो ये भी एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ठीक है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट क्या हो गया, ये वाला साइड इसके एडजेसेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका आंसर AD किसके एडजेसेंट है, AB के। ये एक पैकेट हो गया, एक पेयर हो गया। अब दूसरा कौन सा होगा, अब B के साथ भी तो होगा, ये वाला और ये वाला, तो लिखेंगे यहाँ पे हम AB किसके एडजेसेंट है, वो BC के एडजेसेंट। मतलब समझ में आ गया ना, यानी कि एक ही पॉइंट पे जब दो लाइन जो आती है ना, उन्हीं दोनों लाइन को बोलते हैं एडजेसेंट लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कौन सा होगा, C पे भी बन रहा है ये वाला और ये वाला, तो ये C पे क्या हो जाएगा, BC और DC, ठीक है। उसके बाद एक और होगा, कौन सा होगा, ये वाला D पे भी बनेगा, तो DC और AD, DC और AD, ठीक है। तो 4 एडजेसेंट पेयर हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट है नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट। हमें एक ही पूछा था, ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी एक बता सकते हो, ठीक है, सारे नहीं पूछे थे। अब उसके बाद है नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड का पेयर बनाना है, तो कोई सा भी बना दो ना। जैसे यहाँ पे ये किसके अपोजिट है, ये वाला जो है आपका किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, तो इसका नाम लिख देंगे। ये वाला इसके अपोजिट है, तो इसका नाम लिख देंगे। कोई सा भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने AB अपोजिट है किसके, DC के, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, इसका आंसर आपका ये वाला है,
अब उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, कितने एडजेसेंट साइड के पेयर हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4, कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं, तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड के कितने पेयर हैं, ये वाला इसकी अपोजिट, ये वाला इसकी अपोजिट, तो कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, हमें एडजेसेंट एंगल का पेयर बनाना है। तो एडजेसेंट एंगल मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या होता है कि जब कोई एंगल फॉर्म होता है तो दो एंगल के बीच में जो एक ही लाइन आनी चाहिए, एक लाइन कॉमन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी लाइन ऐसी कॉमन है, जैसे मान लो मैं एंगल अगर ए बनाऊंगा तो ये वाली लाइन आएगी और एंगल बी बनाऊंगा तो ये वाली लाइन फिर से आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, जब कोई कॉमन वॉल आता है ना बीच में दोनों के लिए तो उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, उससे जो एंगल फॉर्म होता है। तो ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है। तो हमें क्या पूछ रहा था, नेम अ पेयर, एक पेयर बनाना था तो लिख दिया हमने यहाँ पे एक पेयर बनाना है तो लिख दो एंगल ए एंगल बी, ये एडजेसेंट पेयर है। और पूछेगा तो क्या होगा, बी सी हो जाएगा, और पूछेगा तो सी डी डी ए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अब हमें अपोजिट एंगल का पेयर लिखना है। तो अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी के बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, पेयर है, और बी डी पेयर है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए उसके बाद एंगल सी एक पेयर हो गया, उसी तरह से बी और डी हो गया, हमें तो एक ही लिखना था तो लिख दिया हमने। उसके बाद है हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर, तो कितने यहाँ पे एडजेसेंट हैं। अभी मैंने आपको बता दिया एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये ए वाला बी के बी और सी है एडजेसेंट पेयर, सी डी है, डी ए है, तो कितने हो गए टोटल 4 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर, कितने यहाँ पर अपोजिट एंगल के पेयर हैं, तो कितने हैं, ये वाला है अपोजिट इसके, ये वाला है अपोजिट इसके, यानी कि टोटल कितने हैं, यहाँ पे 2 पेयर हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है, एडजेसेंट अपोजिट, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, ठीक है। तो बहुत सी सिंपल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, हमें क्या हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल दिया हुआ है ये और हमें फाइंड करना है चौथा वाला, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ये, अब इसमें से हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक 110 है, एक 72 है, उसके बाद एक मान लो 55 है और एक x है, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है x वाला। तो क्या होता है हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि क्या होता है कि 110 प्लस 72 प्लस 55 प्लस x, अगर इन चारों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, 360 के। और यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि एंगल इंटीरियर एंगल को सारे को जोड़ते हैं तो 360 के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी को प्लस करके दूसरी तरफ भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस इन सभी को प्लस कर देंगे तो 5 2 7 7 इधर, फिर यहाँ पे 5 7 5 12, एक 13 और 13 का 3 इधर 1, फिर यहाँ पे 1 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये माइनस करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसको माइनस करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। और ये एंगल तो हमारा x आ गया 123 एंगल, तो ये वाला हो गया हमारा 123 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4th एंगल। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें 3 साइड दिया, 3 एंगल दिया होगा तो चौथा एंगल हम बड़ी इजीली 160 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, दिया हुआ है हमें 3 एंगल इतने इतने हैं, फाइंड 4th एंगल। बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। चौथे वाले को लेट कर लोगे आप x, लेट कर लिया x और सबको जोड़ेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ये आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल ईच मेजर 80 डिग्री। अब कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, और हर एक का मेजर 80 डिग्री, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, ठीक है, 3 का 80 80 है। कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ 4th, ये वाला क्या होगा, तो लेट x मान लोगे इसको, ठीक है। अब तीनों 80 को जोड़ेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप कर लोगे, इसको भी कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर हर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है, तो आप इसको कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स 4 एंगल ऑफ सेम मेजर, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप
इसको खुद से कर लेना। अब ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब चारों एंगल जो हैं इसके वो कितने दे रखे हैं हमें, इक्वल मेजर के, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, चारों एक्स एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे लेंगे हम सॉल्यूशन में, शॉर्ट फॉर्म में मैं कर देता हूँ कि सबको जोड़ेंगे तो कितने एक्स हो जाएंगे, 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 4 एक्स, यानी कि 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम हो जाएंगे। और ये 360, ये रीज़न जरूर लिखना है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। उसके बाद ये 4 एक्स हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 360, हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन में 4 के टेबल में 9 बार में और 0 का 0, तो यहाँ x क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हर एक एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है इसमें 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर मेजर 65, 2 एंगल है जिसका मेजर 65 है, जैसे ये वाला 65, ये वाला 65, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड द अदर 2 एंगल आर इक्वल, अब ये वाले दोनों इक्वल हैं तो इसको मान लिया x, इसको भी मान लिया x, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों 65 को जोड़ेंगे, जैसे इसको सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, यहाँ पे x प्लस 65 प्लस 65 सब डिग्री वगैरह लगा लेना सब पे, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे x 2x हो गया प्लस ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 130, उसके बाद ये 360, आप 360 में से 130 को माइनस करोगे, फिर जो आएगा 250 डिवाइड में चला जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ रखा होगा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कैसे होगा ये, 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल इक्वल है, 4th एंगल इज मेजर ऑफ 150, यानी कि बहुत ही सिंपल सा, सब एक जैसा क्वेश्चन है। ये है, ठीक है, 3 है, इसके अंदर मान लो x x x मान लिया, और लास्ट वाला है 150, ठीक है, 4th 150 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इक्वल एंगल, यानी कि इन सभी का मेजर क्या होगा, यानी कि x निकालना है तो 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 360, 150 को फिर उधर ले जाके माइनस कर दोगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फिर x यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो x होगा आपका, चलो करा देता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पे, मैं जैसे कर लिया हमने x प्लस में 150 इज इक्वल टू 360, रीज़न लिख लेना आप यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x सबको जोड़ा तो 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। अब x निकालना है हमें, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस में 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद x क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 में 6 हो गया तो 200, 60 में से 50 गया तो 10, ठीक है। अब हमें x निकालना, 3 चला जाएगा डिवाइड में, x निकालना है तो 3 के टेबल में 7 बार में और 0 का 0, यानी कि x क्या आ गया 70 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, इस तरह से आप करोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, हमें रेशियो में दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा है। ये रेशियो वाली चीज़ क्या होती है, कोई बड़ा नंबर होगा जिसको काट करके छोटा किया गया है, ठीक है। तो हम इसी रेशियो को लेट कर लेंगे, तो लेट द रेशियो बी x मान लिया हमने, लेट द रेशियो बी x, हमने x मान लिया रेशियो को, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, ये कोई बड़े नंबर्स होंगे ये, ठीक है। इसको काट करके छोटा किया गया, इसलिए हमने जिससे भी छोटा किया होगा उसको हमने लेट कर लिया x, ठीक है, इज इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन हर एक में लिखना है, बिना रीजन के कुछ अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद सबको प्लस करोगे आप, फिर x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको हर एक से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 7 15, 15 और 9 हो जाएगा 24x, तो 24x इज इक्वल टू 360, हमें x निकालना है तो 360 अपॉन में 24, ठीक है। अब 12 के टेबल में 2 बार में, 12 के टेबल में 3 बार में ये 30 हो जाएगा, 2 के टेबल में ये 15 बार में, तो x आ गया 15 हमारे पास, ठीक है। अब हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है, तो 3x वाला क्या हो जाएगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x वाला क्या हो जाएगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 7x वाला क्या हो जाएगा, 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद ये 9x वाला क्या हो जाएगा, 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर एक का आंसर आ जाएगा आपके, वही एंगल होंगे जो आएंगे वो चारों, वही आपका आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इतना, व्हाट इज द सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल, यानी कि कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर में 2 एंगल का सम, इसका और इसका सम कह रहा है 180 है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ने पे 180 है, तो इसको और इसको जोड़ने पे क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, देखो टोटल को जोड़ने पे कितना होगा, मान लेते हैं इसको हम x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि सम ऑफ टू एंगल प्लस x प्लस वाई, अगर इन दोनों को जोड़ दें, एक तो सम ऑफ टू एंगल, चारों एंगल को जोड़ने पे 360 आता है, तो सम ऑफ टू एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सम ऑफ टू एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो 180 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस में 180। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 180। तो आपका आ गया ये वाला भी कि अनदर पेयर भी क्या होगा, 180 ही होगा। बहुत ही सिंपल सा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, एंगल MPN, हमें MPN की वैल्यू निकालनी है। MPN कहाँ पे है, यहाँ पे NPM, ये रहा, ये वाली वैल्यू निकालनी है। कितना सिंपल सा है, देखो अब ये वाला 45 दिया हुआ है, ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का मार्क होता है, ये भी 90 डिग्री का मार्क होता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है OMPN। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में सबका सम क्या हो जाएगा, 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 45 है एक, दूसरा 90 है, तीसरा भी 90 है, और चौथा क्या है हमारे पास P, एंगल P, यही हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल P निकालने के लिए इन सभी को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, व्हाट इज द सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में यहाँ पर ना ये इसके जो साइड्स हैं ये एक्सटीरियर का पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि एक्सटीरियर क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर वाले जो एंगल होते हैं ना, इसी को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है कि द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, इस तरह से बनाया गया। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सबका सम कितना होगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर का सम बाहर वालों का और अंदर वाले का भी 360 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो इसको हमें प्रूफ करना है कि लाना है कि कैसे आप कह सकते हो ये बात। तो देखो जैसे मान लो अंदर वाले को हमने मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z और इसको मान लिया मान लो a। ठीक है, ये चारों हैं AXYZ। ठीक है, अब उसके बाद ये बाहर वाले जितने भी हैं इन सभी को भी हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे नाम दे दिया इसका यहाँ पे हमने PQRS। ठीक है, हमने बाहर वाले का भी नाम दे दिया, अंदर वाले का भी नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये कैसे करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी एक, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर, यानी कि सम उसका 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम अगर P प्लस x को जोड़ दें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, y प्लस q किसके बराबर आएगा, प्लस s और a को जोड़ दें, s और a, ये भी लीनियर पेयर है, s प्लस a, फिर प्लस यहाँ पर r और z को जोड़ दें, r और z को जोड़ दें। ठीक है, तो यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों को अगर जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, ये भी 180 हो जाएगा, सारे 180 हैं, तो ये भी 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये सभी को ऐड किया तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, 720 आ चुका है। और हमें ये बात पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का 360 हो जाएगा, अंदर वाले का तो बाहर का क्या होगा, तो टोटल में से 720 में से इंटीरियर वाले को माइनस कर देंगे 360 वाले को, तो कितना आ जाएगा आंसर, 360 आ जाएगा। तो हेंस यहाँ से प्रूव हो गया कि एक्सटीरियर एंगल के भी सम कितने होते हैं, 360 होते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है ये, ठीक है, एंगल ए एंगल बी मीट एट पॉइंट पी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 100, एंगल डी इज इक्वल टू 50, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। हमें इसका मेजर निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए कैसे करेंगे। हमसे कह रहा है कि ये 100 दे दिया, ये 50 दे दिया, उसके बाद यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें, ए पी बी हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला कितना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मीट एट पॉइंट पी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी एंगल को बीच में से काटना, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीच में से काटना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है ये वाली इस एंगल ए को बीच में से काट रही है, ये वाली जो लाइन है वो बी को बीच में से काट रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये बात पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तो पहले से दे रखे हैं, ये 2 हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितने किसके बराबर होता है, 360 के बराबर, इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखिए ये जो D वाला और C वाला ये तो पहले से गिवन है, तो D और C की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे हम। तो D है हमारे पास 50 और प्लस C है हमारे पास 100 और ये इज प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब उसके बाद डिग्री वगैरह सब पे लगा देना, फिर दोनों को प्लस करेंगे और 360 में से माइनस करेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 150 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 210, यानी कि एंगल, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, यानी कि एंगल ए और बी इस वाले टोटल को इस वाले टोटल को दोनों टोटल को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 210 आता है, 210 आता है, ठीक है। लेकिन हमें इसका टोटल तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, इसका हाफ लेना है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है आधे आधे हिस्सों में बराबर में बांटना। तो ये जो एंगल ए होगा इसको भी बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसको भी बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हाफ ऑफ क्या एंगल ए, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, इसका हाफ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल, पहले ऊपर लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल के अंदर में देखो सम इसका कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर में अगर मैं इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ को इस एंगल तीनों एंगल को जोड़ दूँ तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए, ये वाला क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो पी ही रहेगा, एंगल पी। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है 180, और रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगल के अंदर का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी, यानी कि हाफ दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो दोनों में से हाफ कॉमन आ गया, तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है ए प्लस एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पे कितना आता है, 210 आता है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने ये वैल्यू निकाली है ना, ये वाली 210, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ते हैं तो 210 आता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो हाफ ऑफ 210, ठीक है, 210 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 के टेबल से कितने बार में आएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 105। अब एंगल P निकालना है, तो एंगल P क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 105, ठीक है। अब एंगल P सब पे डिग्री लगा देना आप, ठीक है। मैं जल्दीबाजी के चक्कर में डिग्री वगैरह नहीं लगा पा रहा हूँ, तो आप लगाना हर एक पे, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू है। अब 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। तो एंगल P की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे सोचना था कि हम क्या करेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइंड करके इसको देख सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल ABCD आर इन द रेशियो, चारों एंगल हमें रेशियो में दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है जब भी रेशियो में हो तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी x, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो सबको x लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x, सबको जोड़ने पे कितना होगा 360 के बराबर होगा। अब x निकल आएगा, x निकलने के बाद जिसकी जो वैल्यू है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और एंगल आता जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें हमें प्रूव करना है, देखते हैं कैसे होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD CO एंड DO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, जिसमें से कह रहा है हमें कि ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, अब हमसे कह रहा है DO एंड CO। अब देखो DO एंड CO कहाँ पे है, ये अब O तो बनाना पड़ेगा, हमें बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से कोई लाइन जा रही होगी, तो यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है और C यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये O पॉइंट आ चुका है, तो जितना ये वाला लाइन होगा उतना ये वाला एंगल होगा, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट में काटना। अब उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल COD, एंगल COD कहाँ है, पहले उसको मार्क कर लेते हैं हम। एंगल COD यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर आना चाहिए, हाफ ऑफ एंगल A प्लस बी, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि इन दोनों का जो हाफ होगा वो इसके बराबर आएगा, एंगल A प्लस एंगल B। हमें ये प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए कैसे करेंगे, मतलब समझ में तो आ गया ना आपको कि इन दोनों को जोड़ने पे जितना आएगा उसका आधा होगा ये नीचे वाला। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाला पहले भी किया था, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा था हमने कि हाफ ऑफ ये और हाफ ऑफ ये, इस ट्रायंगल की पहले हम बात करते हैं, इन ट्रायंगल DOC। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो आप कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 होता है। इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, तीनों को जोड़ूंगा तो 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर पहले तीनों को लिख देते हैं कि सम से क्या होगा। जैसे कि मान लो हमें ये वाला निकालना है, ये वाला फाइंड करना है, एंगल DOC ये किसके बराबर होगा, एंगल DOC किसके बराबर होगा कि इसमें हम 180 में से अगर हम किसको माइनस कर दें, क्योंकि टोटल का सम 180 होता है, 180 में से माइनस कर दें इस वाले को और इस वाले को, तो पता चल जाएगा O वाला क्या है। तो इस वाले को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल C। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हाफ ऑफ D और हाफ ऑफ C, अगर इन दोनों को हम O वाले में से मतलब 180 में से माइनस कर दें तो ये O वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें पता है ये बात, तो अब यहाँ पर देखिए ये D और C, अब हम इस D और C को रिलेट करेंगे इस पूरे बड़े वाले से। ठीक है, तो बड़े वाले में D और C कैसे फाइंड होगा, तो D और C कैसे फाइंड होगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, चारों को जोड़ दूंगा तो 360 के बराबर आएगा। ठीक है, अब 360 में से अगर मैं इस वाले को और इस वाले को दोनों को माइनस कर दूं तो किसके बराबर आएगा, 360 में से अगर मैं माइनस कर दूं एंगल A प्लस एंगल B तो वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा हमारा D और C के बराबर। तो वही हमें यहाँ भी करना है, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, D और C की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये D और C की जगह पे क्या लिख दूंगा, ये वाली चीज़ लिख दूंगा। ये 360 में से जब हम A और B को माइनस कर देंगे ना 360 में से, तो D और C आ जाएगा। ठीक है, तो 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B, तो मैंने इसको लिख दिया और सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो क्योंकि हमें A और B के साथ लाना था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं इसको, अब जैसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180। अब यहाँ माइनस इसका हाफ, इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 180, उसके बाद इस हाफ से इसको करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हाफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अब देखो 180 में से 180 तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो देखो जो चीज़ हमें चाहिए था यहाँ पे प्रूवमेंट के लिए, क्या वही चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, एंगल DOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ A एंगल A प्लस एंगल B, तो वही हमारा प्रूवमेंट
कंप्लीट हो गया। तो यही हमें प्रूव करके लाना था, ये हमने ला दिया। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके आप देख सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं किए होंगे। ठीक है, तो अभी से आपका प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ पे दिमाग चलाओगे थोड़ा सा। क्लास 9th में 10th में ऐसे प्रूवमेंट के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो यहीं पर आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देख ही रहे हो आप, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड। हमें साइड्स निकालने हैं कि साइड्स बताओ कितना होगा उस पॉलीगन के अंदर, रेगुलर पॉलीगन के अंदर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछा है यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो क्या होता है, 4 ही साइड होंगे, लेकिन रेगुलर पॉलीगन पूछा है। तो उस पॉलीगन के अंदर बताओ कितने साइड होंगे व्हेन ईच ऑफ द एंगल आर, यानी कि हर एक का मेजर इतना हो। यानी कि मान लो पहले में, जैसे मान लो कोई एक ये पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ बड़ा सा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हर एक का जो मेजर है 160 है, यानी कि 160 ये भी, 160 ये भी, 160 सारे 160 हैं सारे एंगल। ठीक है, तो बताओ उस पॉलीगन के अंदर कितने साइड होंगे, कितने साइड्स होंगे टोटल। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले मैं वो लिखाता हूँ आपको, कि जब साइड्स होता है ना, हर एक एंगल का जो मेज़र होता है, हर एक एंगल का जो मेज़र होता है, तो यहाँ पे ईच एंगल मेज़र जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि n-2 इंटू में 180, जैसा हम इंटीरियर एंगल के लिए निकालते थे, अपॉन में n। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने साइड्स हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें एंगल पहले से मेज़र दिया हुआ है, ठीक है, तो मेज़र क्या दिया हुआ है, एंगल 160, हर एक है 160। ठीक है, अब यहाँ पे n-2 करना है, तो n की जगह पे तो हमें पता नहीं, क्योंकि वही तो निकालना है हमें, n ही तो निकालना है, साइड्स तो निकालना है हमें, तो n की जगह पे n ही रहेगा, -2 और यहाँ पे 180। ठीक है, और अपॉन में n। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसा आपने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में सीख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, ये तो आता होगा आपको। n चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 160n हो जाएगा, और यहाँ पर 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180n, उसके बाद -180 को 2 से करेंगे तो 360। ठीक है, अब यहाँ पे n एक तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ये 180 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20n इज इक्वल टू 360 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n निकालना है हमें, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में 20, 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में ये 18 बार में। ठीक है, तो n यानी कि उस साइड जो होगा, यानी कि हर एक मेज़र जो है 160, उसके अंदर कितने साइड होंगे टोटल, 18 साइड वाला वो फिगर होगा। ठीक है, उस फिगर के अंदर, उस पॉलीगन के अंदर कितने साइड्स होंगे, 18 साइड्स होंगे। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो नेक्स्ट है 135 वाले को, बताओ कैसे करेंगे। तो सेम वही काम करोगे आप, 135 के लिए 165, 162, 150 सबके लिए वही काम करना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पर पुट करो और सारे आंसर आते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ डिग्री इन ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल का बताना है कि रेगुलर पेंटागन में कितना होगा, यानी कि जो पेंटागन है नॉर्मल। ठीक है, ये पेंटागन है, 5 साइड है इसके अंदर। अब बताना है कि हर एक का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये कितना होगा। ठीक है, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का बताना है सम कितना होगा। ठीक है, हर एक का। तो रेगुलर पेंटागन यानी कि सारे साइड सेम होंगे, तो हर एक ये भी सेम, 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 सारे सेम सेम आएंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो इसका जो है आपका टोटल आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर लिया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है पॉलीगन का वो कितना होता है, 360 होता है, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो टोटल 360 है। अब साइड्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 साइड है, तो पाँचों में बटेगा वो चीज़, तो 360 डिवाइड में 5, तो 5 से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है, तो 72 डिग्री हर एक एंगल होगा इसका, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72 और लास्ट वाला भी 72। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई दूसरा आता, यहाँ पे हेक्सागन होता तो क्या करते, 360 को 6 से डिवाइड करते, ऑक्टागन आता तो 360 को 8 से डिवाइड करते। बहुत ही सिंपल सा है ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागन आर इतना। अब एक हेक्सागन है, उसका हमें मेजर दे रखा है, इतना है सारा, फाइंड एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि एक हेक्सागन का जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, क्योंकि हेक्सागन में क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, ठीक है। अब इसका हमने फॉर्मूला एक पढ़ रखा है कि कितने भी साइड्स का फिगर हो, अगर उसका हमें इंटीरियर एंगल निकालना है कि कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितने के बारे में पूछ रहा है हेक्सागन ना, तो यानी कि 6 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि कितना होगा एग्जैक्ट टोटल। तो 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 18 4 जा 72, ये तो इतना आएगा टोटल उसका मेज़र, ठीक है, उस सारे एंगल को जोड़ने पे 720। तो इन सभी को जोड़ने पे हम क्या लिख देंगे, 720 के इक्वल रख देंगे इसको, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5, फिर प्लस 2x माइनस 5, फिर प्लस 2x माइनस 5, फिर प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 720 के बराबर आएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन, ठीक है। तो अब सबको जोड़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन में आपने ऑलरेडी ये तो सीख रखा है, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे x को पहले ऐड कर लेंगे। तो 1x 2 3 4 5 5 2 7 2 9, तो 9x हो जाएगा टोटल। अब नंबर सबको काउंट करो, नंबर कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का, तो कितने माइनस के हो गए, 1 2 3 4, तो 4 माइनस के 5 हैं और प्लस का 20 है, तो 5 5 20, मतलब 4 बार करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये भी 20, तो 20 20 खत्म, यानी कि सारे खत्म हो चुके हैं। तो 9x इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 720। देखो दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा था, लेकिन देखो कैंसिल आउट हो गया सारा अपने आप ही। और हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू 720 अपॉन में 9 के टेबल में कितने बार में आएगा, ये 8 बार में, और 0 का 0, तो x क्या आ गया 80। तो हमसे यही पूछा था कि x फाइंड करो, तो हमने x को फाइंड कर दिया, ठीक है। अब अगर इसमें पूछा होता फाइंड ईच एंगल, तो हम क्या करते, अब सबकी वैल्यू जो दी हुई है वहाँ पे x के जगह पे 80 पुट करते रहते और सबका आंसर्स निकालते रहते, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखते हैं ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा है ये भी। देखिए कह रहा है इन अ कन्वेक्स हेक्सागन, एक कन्वेक्स हेक्सागन है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एक हेक्सागन है 6 साइड वाला, ठीक है, 6 साइड वाला एक हेक्सागन है, कह रहा है हमसे उसका सभी का इंटीरियर सम, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर, उसका सम जो इंटीरियर का है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सम ऑफ इंटीरियर जो है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर, यानी कि जो एक्सटीरियर का जो सम होगा उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये कह रहा है हमसे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंड ये ट्वाइस, तो सम ऑफ इंटीरियर क्या होगा, पहले तो हम ये निकाल लें। तो सम ऑफ अभी इंटीरियर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था, एक हेक्सागन का कितना होता है, 720 होता है, वही वाले फॉर्मूले से n-2 इंटू में 180, जितने भी साइड का पूछा, हेक्सागन है तो 6 रख देंगे यानी कि जगह पे। तो ये 720 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है 360, ये ऑलरेडी पता है हमें। तो अब क्या हो जाएगा, ये 720 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 720, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा सही में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ, सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे थ्राइस कह दिया, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर किसके बराबर है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर, 3 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर। बहुत सिंपल सा है। तो सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, किसका पूछा है हमसे, एक पॉलीगन का, कोई सा भी एक पॉलीगन है, कितने साइड का है ये तो पता नहीं हमें। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगन, तो ये पूछा है हमसे, बताओ उस पॉलीगन के अंदर कितने साइड्स होंगे। हमें एंगल यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर निकालने का क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है फॉर्मूला, जितने भी साइड का हो। अब यहाँ पे 3 इंटू में, अब यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर चाहे कितने भी बड़ा फिगर हो, कितने भी साइड का हो, तो सबका कितना होता है 360 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n निकालना है, मैं नंबर ऑफ साइड पूछ रखा है हमसे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये सीधा नहीं तो 180 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो n-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 360
अपॉन में 180, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 18 के टेबल में ये 2 बार में, ठीक है। अब ये n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 और ये 2 इधर किस में माइनस में उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की जगह पे क्या आ गया, n इज इक्वल टू 8। तो यानी कि उस पॉलीगन के अंदर कितने साइड्स होंगे, 8 साइड्स होंगे। तो ये भी हमारा निकल चुका है आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन वोज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन रेशियो। सेम वही क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया, हमें रेशियो में दे दिया है। तो यानी कि हमें पता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसका जो नंबर ऑफ साइड है वो निकालना है हमें, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के अंदर उस पॉलीगन के, मैं पॉलीगन को बार बार पॉलिनोमियल कह दे रहा हूँ तो आप इसको समझ लेना, पॉलीगन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे उस पॉलीगन के अंदर कितने साइड्स होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन दोनों का हमें ये दिया हुआ है कितना है, 1:5 है। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1:5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, n-2 180 इंटू में 180 ये होता है। और एक्सटीरियर का क्या होता है, 360, चाहे कोई सा भी फिगर हो, ठीक है। अब क्या है, दोनों का क्या है, डिवाइड, यानी कि आर इन द रेशियो 1:5। तो देखो सबसे पहले एक्सटीरियर का है तो एक्सटीरियर का होगा 1 वाला, फिर है इंटीरियर का तो इंटीरियर का होगा 5 वाला, क्योंकि एक्सटीरियर तो छोटा होता है, इंटीरियर बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सटीरियर अपॉन में इंटीरियर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटीरियर अपॉन में इंटीरियर। तो एक्सटीरियर कितना है 360, ये बात पता है हमें, और इंटीरियर क्या है n-2 इंटू में 180 डिग्री। और इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर क्या दे रखा है हमें, 1:5, ठीक है। इसलिए हमने, क्योंकि रेशियो में दे रखा था ना, इसलिए हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ ही रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये पहले तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 180 और ये 360 कितने बार में यहाँ चला जाएगा, 2 बार में। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, n-2 के बराबर। अब 2 इधर किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n, यानी कि n कितने साइड्स होंगे उसके अंदर, 12 साइड होंगे। बहुत ही सिंपल सा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को कराने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और फर्दर वीडियो बनाता रहूँ। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है PQRSTU, एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड का एक हेक्सागन है, जिसमें से क्या करना है हमें, फाइंड करना है PQT। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेना, समझ तो लें कि फिगर किसके बारे में बात चल रहा है। तो एक हमने यहाँ पे एक हेक्सागन बना लिया, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सारे साइड्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा, ठीक है, सही से बना नहीं है, सारे साइड्स इसके इक्वल हैं, ठीक है। एक ये एंगल, एक ये, 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर कितने सारे बन गया, मैं हेक्सागन ही बोला था तो ये मैंने गलत बना दिया, ठीक है। हमें 6 साइड वाला बनाना है, ठीक है। तो 6 साइड वाला कैसे बनेगा, ये देखो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड वाले बन गए। अब हमसे कह रहा है इसमें कि इसके जो एंगल हैं, सबका नाम लिख देता हूँ पहले, ये। अब रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा कि सारे जो एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर है इसलिए इक्वल होगा, क्योंकि सारे साइड्स भी सेम है, ठीक है। तो हेक्सागन का टोटल पहले तो ये निकाल लेता हूँ मैं कि टोटल कितना होता है। तो टोटल एंगल का सम कितना होगा हेक्सागन का, अभी हमने 7 फाइंड किया था ना उस फॉर्मूले से, तो 720 था, ठीक है। तो 720 इसका टोटल है। तो अब हर एक का क्या हो जाएगा, अब 6 हैं ये टोटल, तो 6 में डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 120, यानी कि हर एक एंगल कितने होंगे, 120 का, ये वाला 120 120 सारे 120 होंगे। अब हम पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये नाम क्या क्या है, तो PQRST, ठीक है। तो इसका हमने नाम लिख दिया यहाँ पे UTSRQP, ठीक है, PQRSTU, ठीक है, हमने पूरा नाम लिख दिया इसका। अब कह रहा है हमसे डिटरमाइन ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल PQT। अब PQT बना लेते हैं। PQT कहाँ पे है, P ये रहा, Q ये रहा, T ये रहा, यानी कि ये वाला और
ये वाला, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल हैं उसको फाइंड करना है, इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल हैं उसको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से एंगल हैं इसके अंदर, एक है हमारा ये वाला और ये वाला, ये हमें फाइंड करना है, तीनों बताने हैं कि कितने होंगे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि सारे 120 होंगे, ठीक है। तो अब देखो हम इसको लेके अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, TUP इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है आपका, ये वाला 120 है, ठीक है, ये 120 दे रखा है पहले से। तो ये 120 प्लस में अब ये वाला कितना है एंगल P, ये जो UTP, एंगल UTP प्लस एंगल PTU, ये कितने हो जाएंगे टोटल, तीनों ट्रायंगल के अंदर सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो 180 सम है, इसमें ये दोनों जो हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल होंगे ना ये दोनों, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं। एक हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, तो जब आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसका दो एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल भी दो इक्वल होते हैं। तो जो ये होगा वही ये होगा, तो जो ये है वही ये है, ठीक है। तो दोनों को मैं x लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 120 प्लस में ये भी x, ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे x 2x हो जाएगा, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 60, अब डिवाइड में 2 कर दूंगा तो यह आ जाएगा 30। मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। x की जगह पे 30 आ गया, यानी कि हमारे पास ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 30, और ये वाला भी 30, ठीक है, ये भी 30, ये भी 30। अब उसके बाद ये दोनों तो निकल चुके हैं। अब हमें इससे पहुंचना, तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर है ना, इस ट्रायंगल के अंदर पहुंचना है। तो आपको पता है यहाँ पे कि ये टोटल पूरा कितना है, 120 है। 120 में से ये वाला 30 अभी आपने फाइंड कर लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो 120 में से इस 30 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम एंगल P वाला, ये क्या नाम है, TPQ प्लस, यानी कि ये बड़ा वाला, और TPU, एंगल TPU, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 120, क्योंकि हर एक एंगल इसका 120 का है। तो जिसमें से हमें ये वाला पता है कि कितना है, 30 है। तो ये बड़ा वाला कितना निकल जाएगा, एंगल TPU इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 30, तो 120 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें पता चल चुका है कि ये कितना है, 90 है, ठीक है, ये वाला 90 है। अब ये वाला देखो कितना होगा, ये वाला, अब हमें ये निकालना है। तो देखो हमें पता है कि ये टोटल कितना, ये जो Q वाला है, ये Q कितना है टोटल, 120 है। अब इस 120 में से अभी जो हमने ये डायगोनल बना रखा है, ये डायगोनल ही तो है, डायगोनल भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये 120 को बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में। तो कितना हो जाएगा, एक 60, उधर भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि TQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Q को 60 में, ठीक है। तो अब ये 60 हो चुका है, ये 90 हो चुका है, तो इस ट्रायंगल के अंदर टोटल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब उसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दोगे, तो ये आपका ये पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।